Welcome to Vocabulary English Learning channel. Please don't forget to subscribe for more English learning videos. दोस्तों, अगर आप भी गाड़ी का सफ़र करते हैं या आप खुद गाड़ी चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों, मैं हूँ आसिम और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ड्राइविंग के टॉपिक पर 50 इंग्लिश फ़िक्रात। तो आइए हमारे सबक का आगाज़ कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्लुएंसी यानी इंग्लिश बोलने की स्पीड रवानी अच्छी बने और आपका तलफ़ुज़ भी अच्छा हो यानी आपकी प्रोनंसिएशन अच्छी हो, तो मेरे पीछे पीछे मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए हर सेंटेंस को 2 बार, ताकि आपका तलफ़ुज़, आपकी लफ्ज़ों की अदायगी अच्छी होती जाए। इससे आपकी बोलने की प्रैक्टिस भी होगी और आप वीडियो देखते हुए एक्टिव भी रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वेयर इज़ द कार की? गाड़ी की चाबी कहाँ है? वेयर इज़ द कार की? यहाँ पर फोकस कीजिए। वेयर इज़ को हमने शॉर्ट करके इकट्ठा करके वेयर्स कर दिया। लिखने में ऐसा मत कीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ बोलने में ये प्रैक्टिस की जाती है, ये अच्छी रहती है। वेयर इज़ द कार की? सामान ट्रंक में रख दो। ट्रंक आमतौर पर पाकिस्तान में इस लफ्ज़ को बोला जाता है डिग्गी। तो एग्जैक्ट वर्ड क्या है? ट्रंक या बूट। और सामान की इंग्लिश क्या है? लगेज। पुट द लगेज इन ट्रंक और बूट। आप दोनों में से एक वर्ड यूज कर सकते हैं। कार का लॉक खोल दो। अनलॉक द कार। अनलॉक द कार। आप ऐसे मत कहिए ओपन द कार लॉक, यह गलत हो जाएगा। आप कहेंगे अनलॉक द कार। मंजिल तक पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे। It'll take 4 hours to reach the destination. It'll take 4 hours to reach the destination. ये बहुत दूर है। आपको एक जगह का पता चलता है, फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद या कोई भी और सिटी है जो 7, 8, इवन 12, 14 आवर्स की दूरी पर है, इतने घंटे लगेंगे वहाँ पर पहुँचते हुए, तो आप कहेंगे ये बहुत दूर है। इट इज़ फार अवे। इट इज़ फार अवे। इट इज़ को शॉर्ट करके आप इट्स भी लिख सकते हैं। ये वाला इट्स अपॉस्ट्रोफी वाला, ठीक है, ये वाला इट्स कभी भी यूज़ ना कीजिए। इसका मतलब है इसका, ठीक है, जबकि इसका मतलब है इट इज़, यानी अपॉस्ट्रोफी वाले इट्स का मतलब है इट इज़, ठीक है। मोटरवे से जल्दी पहुंचेंगे। इट्स फास्टर टू टेक द मोटरवे। इट्स फास्टर टू टेक द मोटरवे। सीट बेल्ट लगा लें। प्लीज़ फैसन योर सीट बेल्ट। प्लीज़ फैसन योर सीट बेल्ट। विंडो खोलने से कोई मसला तो नहीं? इज़ इट ओके इफ़ आई ओपन द विंडो? इज़ इट ओके इफ़ आई ओपन द विंडो? क्या मैं एसी ऑन कर दूं? शैल आई टर्न ऑन द एसी? शैल आई टर्न ऑन द एसी? माजरत, एसी खराब है। सॉरी, एसी इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। अगर कोई चीज़, कोई मशीनरी ख़राब हो तो उसके लिए ख़राब होने के माने इंग्लिश में ये होंगे आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। एसी इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। कार में ना खाएं। प्लीज़ डोंट ईट इन द कार। आमतौर पर टैक्सी में खाने से मना किया होता है, क्योंकि देखिए टैक्सी चल रही है लगातार, गाड़ी रोड पर है, ठीक है। अगर हर कोई टैक्सी में खाने लग जाएगा तो जाहिर सी बात है वो टैक्सी तो ना रहेगी, वो रेस्टोरेंट बन जाएगा, राइट। सो डोंट ईट इन द कार। अगर आपने खाना हो तो गाड़ी में इजाज़त ले लिया करें। ओके। स्मोकिंग नहीं करें प्लीज़। नो स्मोकिंग प्लीज़। रैपर्स गाड़ी में ना फेंकें। प्लीज़ डू नॉट थ्रो रैपर्स इन द कार। हर वर्ड को गौर से सुने, उसकी प्रोनंसिएशन में और आपकी प्रोनंसिएशन में क्या डिफरेंस है
उस पर गौर करें और उसको रिपीट करें। प्लीज़ डू नॉट थ्रो रैपर्स इन द कार। कार। मुझे तेल का टैंक भरवाना है। I have to refill the fuel tank। यहाँ पर एक छोटी सी टाइपो है। टाइपो का मतलब टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। उसके स्पेलिंग कुछ ये हैं, टाइपो। ओके, I have to refill the fuel tank। मुझे तेल का टैंक भरवाना है। इस वक्त बहुत रश होता है, जैसे दोपहर में जब बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती है, ठीक है, और इसके अलावा शाम में जब जॉब से छुट्टी होती है, राइट, तो तब बहुत ज़्यादा रश होता है। तो उस सिचुएशन के लिए हम कह सकते हैं इट इज़ अ रश आवर, यानी ये बहुत ही रश वाला टाइम है, ठीक है। यानी ये कोई स्पेसिफिक 1 घंटा नहीं है, उस दौरान उस वक्त, ठीक है, बहुत ज़्यादा रश होता है। इट्स अ रश आवर। ट्रैफिक जाम है। देयर इज़ अ ट्रैफिक जाम। देयर इज़ अ ट्रैफिक जाम। हम ट्रैफिक जाम की वजह से लेट हो सकते हैं। वी मे गेट लेट ड्यू टू ट्रैफिक जाम। वी मे गेट लेट ड्यू टू ट्रैफिक जाम। हमें यू टर्न लेना है। वी नीड टू टेक अ यू टर्न। या टेक की जगह मेक का वर्ड भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। वी नीड टू मेक अ यू टर्न और वी नीड टू टेक अ यू टर्न। मुझे पहले तेल और टायर चेक करने हैं। I need to check the fuel and tires first. I need to check the fuel and tires first. लगता है वहाँ हादसा हुआ है। I think there is an accident. यहाँ पर an आएगा, ठीक है। I think there is an accident. हमें दूसरा रास्ता ट्राई करना चाहिए। We should try a different way. We should try a different way. बोनट खोलो। Open the bonnet. Open the bonnet. मेरी कार की सर्विस होने वाली है। My car needs servicing. My car needs servicing. ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कार है, यानी इसके गियर खुद ब खुद बदलते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कार। और अगर गाड़ी के गियर्स हाथों से खुद बदलने पड़ते हों तो उसको हम मैनुअल ट्रांसमिशन बोलते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन कार। तो इसको शॉर्ट करके MT भी लिखा जाता है, ठीक है। तो गाड़ियों के मॉडल कुछ इस तरह से होते हैं, MT, यानी जो मैनुअल ट्रांसमिशन हो उसके साथ MT लगा होता है, ठीक है। दिस इज़ अ मैनुअल ट्रांसमिशन कार, राइट। हिफाजत के लिए इस कार में 6 एयर बैग्स हैं। फॉर सेफ्टी दिस कार हैज़ 6 एयर बैग्स। बैक सीट ड्राइवर मत बनो। बैक सीट ड्राइवर कौन होते हैं? जो पीछे बैठे होते हैं, पिछली सीट पर बैठे होते हैं और लगातार गाइड करते रहते हैं, यहाँ पे ऐसे ना करो, यहाँ से इस तरह से ना करो, ठीक है, ऐसे ड्राइव मत करो, गाड़ी स्लो चलाओ, मतलब उन्हें लगातार बोलना होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को बैक सीट ड्राइवर बोलते हैं। प्लीज़ डोंट बी अ बैक सीट ड्राइवर। प्लीज़ डोंट बी अ बैक सीट ड्राइवर। अच्छा, बुलेवार्ड एक ऐसी शाहराह होती है जो आमतौर पर जिसके साथ साथ दरख्त लगे होते हैं लगातार, और ये काफ़ी चौड़ी शाहराह होती है, काफ़ी चौड़ी रोड होती है, ठीक है। तो ऐसी रोड को हम कहते हैं बुलेवार्ड, राइट। टेक टर्न टू बुलेवार्ड। टेक टर्न टू बुलेवार्ड। मेरी कार में क्रूज कंट्रोल टेक्नोलॉजी है। माई कार हैज़ क्रूज कंट्रोल टेक्नोलॉजी। माई कार हैज़ क्रूज कंट्रोल टेक्नोलॉजी। हम बंद रोड पर आ गए हैं। वी हैव रीच्ड टू अ डेड एंड। बंद रोड, हम लाहौर वाले बंद रोड की बात नहीं कर रहे, ठीक है। हम उस रोड की बात कर रहे हैं जहाँ पर आगे रोड या गली बंद हो जाती है, तो डेड एंड आ जाता है, ठीक है। आगे मज़ीद हम ट्रैवल नहीं कर पाते। सो वी हैव रीच्ड टू अ डेड एंड। ध्यान से, आगे स्पीड ब्रेकर है। वॉच आउट, देयर इज़ अ स्पीड ब्रेकर। इस कार की तेल की कारकर्दगी कमाल है। द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ दिस कार इज़ फैंटास्टिक। आमतौर पर तेल की कारकर्दगी यूज़ नहीं किया जाता, फ्यूल एफिशिएंसी ही यूज़ किया जाता है, ठीक है, याद रखिए। गाड़ी में जो इशारे लगे होते हैं उन्हें हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। दाएं इशारा ऑन था,
The left indicator was on. The left indicator was on. मेरे पास अभी learner license है. I currently have learner's license. I currently have learner's license. गाड़ी खड़ी करना मना है. No parking. तो अगर no parking लिखा हो तो इसका वाकई मतलब ये होता है. ठीक है. आहिस्ता ड्राइव करो. पैदल चलने वाले हैं, यानी आगे या साथ पैदल चलने वाले हैं. ड्राइव स्लोली. पेडेस्ट्रियंस आर देयर. स्पीड कम रखें. ये स्कूल का एरिया है. लिमिट द स्पीड. दिस इज अ स्कूल जोन. लगता है टायर से हवा निकल रही है. आई थिंक द टायर इज लूजिंग एयर. टायर पंक्चर है. द टायर इज फ्लैट. पंक्चर के लिए वर्ड यूज होता है फ्लैट, यानी जिससे बिल्कुल हवा निकल गई हो, खाली हो चुका हो. बार बार हॉर्न मत दो. दोस्तों हॉर्न एक डिवाइस होती है, ठीक है, जो हॉर्न लगा होता है गाड़ियों में. और यहां पर देखिए हॉन्क. डू नॉट हॉन्क अगेन एंड अगेन. हॉन्क का मतलब होता है हॉर्न देना. तो ये जो एक्शन है हॉन्क, इसका मतलब है हॉर्न देना. ठीक है. सो डू नॉट हॉन्क अगेन एंड अगेन मतलब बार बार हॉर्न मत दो. पार्किंग की जगह को इंग्लिश में बोलते हैं पार्किंग लॉट. पार्किंग लॉट. पार्किंग की जगह कहाँ है? वेयर इज द पार्किंग लॉट? वेयर इज द पार्किंग लॉट? साइड वाले शीशे सही जगह पर कर दो, यानी जहां करने की जरूरत है वहां कर दो. एडजस्ट द साइड मिरर्स. एडजस्ट द साइड मिरर्स. दोस्तों यहां पर डी को बिल्कुल भी प्रोनाउंस नहीं करना. इसको आप बोलेंगे एडजस्ट. एडजस्ट. एडजस्ट द साइड मिरर्स. आहिस्ता करो, यानी गाड़ी आहिस्ता करो. स्लो डाउन. विंडशील्ड वाइपर काम नहीं करते. विंडशील्ड वाइपर्स डू नॉट वर्क. ये हैं विंडशील्ड वाइपर्स. ठीक है. विंडशील्ड वाइपर्स डू नॉट वर्क. और विंडशील्ड क्या है? ये सारी जगह. ठीक है. गाड़ी के जो आगे शीशा होता है उसको हम विंडशील्ड बोलते हैं. ट्रंक को ज़्यादा मत भरो. डू नॉट ओवर स्टफ द ट्रंक. ट्रंक पाकिस्तानी ज़ुबान में आमतौर पर जो इसको लोग बोलते हैं वो डिग्गी बोलते हैं. ट्रंक और बूट. ठीक है. डू नॉट ओवर स्टफ द ट्रंक. गाड़ी तेज चलाओ. प्लीज स्पीड अप. प्लीज स्पीड अप. ब्रेक लगाओ. हिट द ब्रेक्स. हिट द ब्रेक्स. मैंने जिंदगी में पहली बार सिग्नल तोड़ा है. I jumped the signal for the first time in my life. I jumped the signal first time. या for the first time. For the first time in my life. गाड़ी साइड पे लगा दो. Pull over the car. Pull over का क्या मतलब है? गाड़ी रोड की साइड पे लगाना. Pull over the car. आपको ट्रैफिक पुलिस या कोई भी पुलिस आके कह सकते हैं कि पुल ओवर द कार मतलब गाड़ी साइड पे लगाओ, या इतना भी बोल दें पुल ओवर, तो इसका मतलब है कि गाड़ी आपने साइड पे लगानी है. ठीक है. या पुल ओवर का ओवरऑल मतलब यही है कि गाड़ी साइड पे लगने वाली है. ओके. कल रात में बाल बचा, यानी एक्सीडेंट से बचे, या अगर आप कोई स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है, कोई भी मामला डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं आई हैड अ नियर मिस लास्ट नाइट. आई हैड अ नियर मिस लास्ट नाइट. तो दोस्तों ये थे हमारे ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस जो गाड़ी चलाने वाले हजरात और जो गाड़ी पर सफ़र करते हैं उनके लिए ये फ़िक्रात बहुत ही ज़बरदस्त तरह से यूज़फुल होने वाले हैं. This is it for today. We'll be talking in the next video. Take care. Bye for now.